क्या आपने कभी सोचा है ये दुनिया में सिर्फ 1% लोग, क्या आपको पता है कि 96% लोगों में से सिर्फ 1% लोगों तक, जो 1% लोग हैं उन तक पैसा कैसे पहुंच रहा है? और क्या है उनके पास ऐसा जो बाकी लोगों के पास नहीं है? कि ये 99% जो लोग हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है। उसे कहते हैं द सीक्रेट। उन्हें सीक्रेट के बारे में मालूम नहीं था, और वो उनको ही फॉलो करते हैं। सिर्फ जो बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं सब है, वो उसी चीज को फॉलो करते हैं, जो आम पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज का। जो हमारे विचारों की जो शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा है। हमारे विचार की बहुत शक्ति ज्यादा है, लेकिन हमारे को जो आम पब्लिक है उनको पता ही नहीं है इस बात का सही से। और अगर जैसे आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो सिर्फ वैसा ही बन रहे हो, क्योंकि आप वैसा सोच रहे हो। जिस तरीके से आप सोचोगे उसी तरीके से आप बन जाओ। ठीक वैसे ही बन जाते हैं, जैसे आपके थॉट होते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। स्वागत है आपका पीएचडी टैटू पारस द सीक्रेट आर्टिस्ट के साथ यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूँ द सीक्रेट, एक द सीक्रेट के बारे में, जिन्होंने बहुत समय पहले इस चीज़ को उजागर किया है, और उसी से धीरे धीरे करके आजकल के युवा पीढ़ी, नेता अभिनेता उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। और इस चीज़ को हर बंदा सीक्रेट रखता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा और समझाऊंगा। जिसके समझ में आ जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैं इस चीज़ को समराइज कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े कवियों ने, मिलियम ब्रेक नेताओं ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया हुआ है। ये आकर्षण की शक्ति है जो आपको आसपास दिखती है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते। लेकिन अब मैं डिटेल में आपको इसको समझा रहा हूँ। जो आप सुन रहे हैं, ईयरबड लगा के सुने, ताकि आपको धीरे धीरे करके जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ का पता चले। दुनिया के सबसे ज़्यादा पेंटर हैं, जो फेमस पेंटर है, जैसे एम एफ हुसैन। तुम्हें पता है कई पेंटर्स, कई जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी पेंटिंगों में इन चीज़ों का जिक्र किया है, तभी वो आज फेमस है। क्योंकि उनकी पेंटिंग के अंदर वो सीक्रेट था जो नेता अभिनेताओं को चाहिए था। इसीलिए वो पेंटिंग्स लाखों की बिकी। कहते हैं इतनी महंगी पेंटिंगें बिक कैसे जाती हैं। उसका रीज़न ही ये है, क्योंकि वो पेंटर आर्टिस्ट सीक्रेट जानता था। उस सीक्रेट को उसने अपनी कलाकृतियों में बदला, और फिर उसको बड़े बड़े नेता अभिनेताओं के पास गई, और उसके बाद में वो सेल आउट हुई। क्यों? लाखों, 2 लाख की, 5 लाख की ऐसे सेल होती है। क्यों? क्योंकि उनको वो सीक्रेट पढ़ना था जो उस चित्रकला में बनाया गया था। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस तरीके का आप थॉट अपने दिमाग में बनाएंगे, ठीक उसी तरीके का थॉट आप आसपास की पूरी सृष्टि को दे रहे हैं। आप जो सोच रहे हो वो विचार आप सोच रहे हो, और वो उस चीज को आप आसपास की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो।
जिसे हम मैग्नेटिक पावर के बारे में बोलते हैं। यह एक मैग्नेटिक पावर है। पूरी जो सृष्टि है ये सारी मैग्नेटिक पावर से बनी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है हम हर चीज को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं, जिस किसी को पता भी नहीं है कि अट्रैक्ट होता क्या है और मेरे साथ ऐसा हो भी क्यों रहा है। तो उसके बारे में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम सोच रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि आप जैसे सो रहे हो, सोने के टाइम पे लेकिन आप जो सोच रहे हो, सोचने के टाइम फिर आपको जो विचार आते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। जब सपना आता है तो वही थॉट सपने में कनेक्टेड हो जाते हैं। उसकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। जहाँ से आपने सोचना बंद करा था वहीं से आप सोचना कहानी दिखाई देती है। सपने में भी वही विचार होते हैं जो दिन में आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे लोगों बुरे को भी बुरा अट्रैक्ट करता है। सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज के बारे में ये द सीक्रेट बुक ने बताया। बुक ने बताया, वीडियोस ने बताया, कितना कुछ है। लेकिन हम इस चीज को सोचते नहीं है ना समझते हैं। लेकिन हम उसका फायदा जरूर उठाते हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है उस चीज के बारे में। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप समझ जाएं और जीवन में वो सब जो आप पाना चाहते हो वो सब ले सकते हैं।